वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी चैप्टर चल रहा था। आज इसकी दूसरी क्लास है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दो पाइप मिलकर एक टंकी को 4.8 घंटे में भरते हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले उसको कितना देर में भरेगा। तो क्वेश्चन में दिया है पहला और दूसरा दोनों मिलकर इसको भर रहे हैं टंकी को 4.8 घंटे में। अगर कहीं भी दशमलव में दिया रहता है कि 4.8 हो गया, 2.8 या 2.4, तो सबसे पहले इस दशमलव को सरल करके इसको दशमलव हटा देते हैं इसमें से। इसे 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10 और इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 24/5। यानी कि हम यहाँ पे इसके स्थान पे 24/5 लिख देंगे तो हल करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर 24/5 लिख देते हैं। उसके बाद पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम केवल अंश का लेंगे, हर का नहीं। तो एलसीएम हो जाएगा 24। फिर 24/5 से 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 5। और यहाँ पर 24 में 8 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर यानी कि पहला और दूसरा पाइप मिलकर एक टंकी को 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं और पहला वाला अकेले 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। तो इन दोनों को घटा देते हैं आपस में, यानी कि पहले और दूसरे का जोड़ 5 है और पहला 3 है, तो घटा देंगे। यहाँ से आज आपका दूसरा पाइप का मान आ जाएगा 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है। टंकी की क्षमता टोटल 24 यूनिट है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 24/2, क्योंकि दूसरा पाइप अकेले उसको कितना देर में भरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो टोटल 24 है, 24/2 12 घंटे में दूसरा पाइप टंकी को भर देगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नल एक टंकी को 24 घंटे में भरता है, दूसरा नल उससे 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन दिया है एक नल एक टंकी को, यानी पहला नल मान लेते हैं 24 मिनट में भर सकता है, और यहाँ पर कह रहा है दूसरा नल जो है 36 मिनट में भर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 72 24 और 36 से विभाजित है। तो यहाँ पर 24 से 72 में डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 36 दूना 72, मतलब 72 को 36 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है पहला एक नल, मतलब पहला जो नल है वह भर रहा है, दूसरा वाला खाली कर रहा है, इसलिए इसको निगेटिव में लिया जाएगा। यानी कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल लिया जाए तो यहाँ पर इन दोनों का योग केवल 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टंकी पहले से ही 1/3 भरी हुई हो तो दोनों नलों को खोलने पर टंकी
कितना देर में भर जाएगी, यानी कि टंकी को कितना भरना है। 1/3 भरी है, 2/3 भरना है हमें। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 24 दूनी 48। 48 यूनिट पानी हमें और भरना है, बाकी का भरी हुई है। तो 48 भागे 1, 48 भागे 1 यानी 48 मिनट में टंकी भर जाएगी। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। यदि उनको क्रमशः 1-1 मिनट के लिए खोला जाए और शुरुआत ए करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में दिया है पहला नल 16 मिनट में और दूसरा बी 20 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, 20 चौके 80, 80 एलसीएम हो गया 80। इसके बाद 16 पंचे 80, 20 चौके 80। यदि उनको क्रमशः 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो और शुरुआत ए करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है और बी 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है। भरना कितना है, 80 यूनिट भरना है। तो पहले मिनट में ए को खोला जाता है, 5 यूनिट भरा। दूसरे मिनट में बी को खोला गया, वह 4 भरा। यानी कि 2 मिनट में टोटल 9 यूनिट पानी भर रहा है। अब इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 मिनट में 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं दोनों ओर। 8 से गुणा करते हैं, इधर हो जाएगा 16 मिनट, इधर हो जाएगा 16 मिनट और इधर हो जाएगा आपका 8 9 72 यूनिट पानी भर गया है। अब बचा कितना है, फिर 17वें मिनट में टोटल आपका हो जाएगा, एक खोला जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा इसमें। 5 अगर जोड़ देंगे, 72 में 5 और जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसको साफ साफ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 77। अब भरना कितना है, केवल 3 यूनिट पानी और भरना है। तो बी वाला 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, 1 मिनट में 4 भर रहा है। भरना कितना है, यानी कि 4 यूनिट पानी 1 मिनट में भर रहा है। तो 3 यूनिट पानी को वह 3/4 मिनट में भरेगा। यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पर, टोटल टाइम 17 सही, टोटल टाइम आपका हो जाएगा 17 सही 3/4। यानी कि गुणा कर सकते हैं, 17 जब 68 प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं आप 71 बटे 4 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 71/4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। 2 नल ए तथा बी किसी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः, यानी कि ए अकेले 16 मिनट भर रहा है, बी अकेले 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। यहाँ पर कह रहा है यदि उनमें से क्रमशः 1-1 मिनट में, यानी कि
1 मिनट ए खुला रहेगा, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा और बी वाला खोला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया, 2 मिनट में या टोटल 9 यूनिट पानी भरेंगे। तो यहाँ दोनों ओर 8 से गुणक किया गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 8 9 72 हो गया। उसके बाद 17वें मिनट में ए वाला खोला गया, फिर यहाँ पर 5 जोड़ दिए गए, 77 यूनिट हो गया। उसके बाद फिर बी वाले को खोला जाएगा, वह 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, यानी कि 4 यूनिट 1 मिनट में भर रहा है, तो 3 यूनिट पानी को 3/4 मिनट में भरेगा, यानी कि 17 सही 3/4 मिनट लगेगा टोटल। तो 17 चौक 68 प्लस 3 71/4 आ गया। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं। एक नल एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है एक नल 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उससे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 हो गया एलसीएम आपका यहाँ पर, यानी कि 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा आपका 12 36। दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है, यानी कि ये नेगेटिव में होगा। इन दोनों का योग माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरी हो, यानी कि टंकी का टोटल वॉल्यूम टोटल आयतन 36 यूनिट है, तो 3/4 भरी हुई यानी कि 36 का 3/4 निकाल लेंगे। 3/4 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 9 36, उसके बाद 9 3 27, 27 आ गया। यानी कि अगर दोनों को अगर नलों को एक साथ खोलने पर टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी, यानी कि जब दोनों को साथ में खोला जा रहा है तो अब भरने के बजाय खाली होगी, क्योंकि माइनस का 1 आ रहा है। यहाँ पर 27 वह भरी हुई है, जब दोनों खोला जाता है तो वह 27 ही खाली होगी, क्योंकि वह 27 यूनिट भरी हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 9 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 6 मिनट खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। तो बताएं टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। पहला नल 24 मिनट में भर सकता है, सेकंड वाला दूसरा वाला 18 मिनट में, और तीसरा वाला 9 मिनट में खाली कर सकता है, 9 मिनट। तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा आपका 18 चौक 72, नोट 72 एलसीएम ले लेते हैं। 72 एलसीएम हो गया। यहाँ पर 24 तिहाई 72, 18 चौक 72 और 9 8 72, ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है पहले दोनों नलों को 6 मिनट के लिए 6 मिनट खुले रहते हैं, मतलब पहला और दूसरा 6 मिनट खुले रहते हैं, यानी कि यह
1 मिनट में 7 भर रहे हैं, 7 यूनिट। पहला वाला 1 मिनट में 3 भर रहा है, दूसरा वाला 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है। यानी कि अगर दोनों को खोला जा रहा है पहले 6 मिनट के लिए, तीसरे वाले को बंद किया जा रहा है, तो 1 मिनट में 7 भर रहे हैं, तो 6 मिनट में 7 छंग 42 यूनिट पानी भर देंगे। उसके बाद इसके बाद तीसरा भी खोल दिया जाता है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इसके बाद तीनों खुले हुए हैं। तो बताएं टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर 42 भरी हुई है। अगर इन सब तीनों का योग देखा जा रहा है तो ये प्लस का 7 है, माइनस का 8 है, यानी कि माइनस का 1। उसके बाद जो है टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। यानी कि आप यहाँ पर 42/1 हो जाएगा, 42/1 होगा। यानी कि यहाँ पर 42 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 72 क्यों नहीं लिया गया? 72 टोटल टंकी का आयतन है, जबकि इसमें कह रहा है इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है तब। तो बताइए टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। यानी कि पहले 6 मिनट के लिए पहला और दूसरा खुला हुआ है, तो 42 यूनिट पानी भर रहा है। तो जब उसके बाद तीसरा भी खोल दिया जाता है तो टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। यानी कि 42 यहाँ पर तीनों का योग माइनस का 1 आ रहा है, तो 42/1 करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आज क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।